नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज आरबीआई गवर्नर के तोहफे से पूरे बाजार में खुशियां आते हुए दिखी हैं और मतलब नो डाउट ये जो पॉलिसी थी कोई मामूली पॉलिसी नहीं थी, बहुत ही तंगड़ी पॉलिसी थी। और ये जो सीआरआर में 1% का कटौती देखने को मिली है 100 बेसिस पॉइंट्स के, ये जो बाजार को सरप्राइज दिया गवर्नर साहब ने, ये मार्केट ट्रस्ट में डाइजेस्ट करने को भी रेडी नहीं है। मतलब सोच भी नहीं सकता था और वो मिला है। अब बाजार कितना बड़ा रिएक्शन दे सकता है इस पे अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये मान लो कि रेट कट जो 50 बेसिस पॉइंट का आया है ना, इससे ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी खबर है ये 100 बेसिस पॉइंट का कटौती सीआरआर में, क्योंकि सीआरआर की कटौती डायरेक्ट फायदा देगी बैंक्स को और रेट कट जो करेंगे वो धीरे धीरे फायदा देंगे। तो फर्क है बहुत ज्यादा इन दोनों चीजों में। और सीआरआर बैंक के लिए कितना पॉजिटिव है ये आपको बाजार के रिएक्शन से भी पता चल रहा होगा। नो डाउट अभी आप कहोगे क्या रिएक्शन भाई, पोर्टफोलियो बढ़ी नहीं ये वो। देखो, सीआरआर की कटौती से बैंकों को, फाइनेंस करने वाली कंपनियों को, एनबीएफसीज को ही फायदा होने वाला है, बाकी पूरे बाजार को नहीं फायदा होने वाला है। शेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो, इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो पूरे देश को फायदा होगा। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी कंपनियां शेयर करता हूं जिन्हें डायरेक्ट फायदा होगा इस कटौती से और इंटरेस्ट रेट्स के कट करने से। अब कौन कौन से वो शेयर हैं उसको बताऊं, उससे पहले एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा। आरबीआई पॉलिसी में जो अच्छा होना था, जितना अच्छा होना था, आई थिंक वो इस पॉलिसी तक हो गया। अब आगे आपको केवल अपडेट्स आते हुए दिखेंगी। लाइक अगस्त की पॉलिसी में कोई रेट कट वगैरह नहीं आ रहा, लिक्विडिटी ऊपर नीचे करी जाएगी, आगे के इन्फ्लेशन के टारगेट्स और ग्रोथ के टारगेट्स ऊपर नीचे करे जाएंगे, सिचुएशंस को देखा जाएगा। लेकिन आप एक्शंस की बात करें तो अब वो नहीं आएगा। लाइक रेट कट नहीं आएगा, रेट तो एज यूजुअल रहने वाले हैं कुछ समय तक आई थिंक, क्योंकि रुख बदल दिया गया है, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया गया है। और लिक्विडिटी मीजर्स की बात करें तो ऑलरेडी बहुत लिक्विडिटी मार्केट में डाल दी हुआ है के जरिए। प्लस ये सीआरआर की मतलब सीधे 1% का सीआरआर कट नहीं आता भाई, 25 बेसिस पॉइंट का आ जाता है, 50 का आ जाता है। ये मतलब 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट का बहुत बड़ा ये मार्केट को तोहफा था। 100 बेसिस पॉइंट 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी फ्री कर रहा है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल की बड़ी खुशखबरी थी ये बैंकों के लिए। अब किसको फायदा होगा मैं उसकी बात करूं, उसमें एक ऐसा शेयर दिख रहा है मुझे जो आज मूव ही नहीं दिया, जिसमें इस खबर के दम पर ये शेयर 5 से 10% ईजिली भाग सकता था। इस स्टॉक पे मैं अपने व्यूअर्स का फोकस करना चाहूंगा, मतलब चाहूंगा कि फोकस करें। वो स्टॉक है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है हुडको भी, और ये क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला है इन सब चीज़ों का। हुडको की बात करें, 250 रुपये का शेयर है, 246 का स्पेसिफिकली। आज की बात करूं तो 2% भी नहीं चला पूरी तरीके से, और टेक्निकल्स बहुत पॉजिटिव ऑलरेडी हैं इस स्टॉक के। मेरा मानना है, मेरे को लगता है कि हुडको यहां से कमाल कर सकता है करीब 270 रुपये तक। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आप रडार पे रखें, ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ बड़ा कर सकता है, काबिलियत है इसमें। और इसमें आपके लिए जो चार्ट ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है वो सुपर्ब है। तो ये एक स्टॉक है हुडको। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो इसी सेगमेंट से आ जाते हैं आपके लिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तो आज चला भी था 4% समथिंग, 1100 रुपये ऑलरेडी हो चुका है। टेक्निकल टर्म्स पे इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू हो रही है ऐसा लग रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में 14-15 के पीई पे है। 1040 का एक स्ट्रिक्ट एसएल आ रहा है जिसके ऊपर ये स्टॉक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी दे रहा है और बड़ी तेजी दे सकता है ऐसा मुझे लगता है। एक ये स्टॉक आप डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट है दोस्तों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एक प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस करी है बहुत समय से, वो ये कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता यार। मतलब है कंपनी बढ़िया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पीएनबी हाउसिंग 14 के पीई पे है, फिर भी मैं उसे सस्ता बोल रहा था। एलआईसी हाउसिंग 6 के पीई पे है। अब बताओ आप, 613 रुपीज़ का भाव है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी चलना चाहिए। मिनिमम साइड पे मुझे 650 तो दिखता है ये स्टॉक, एंड यहाँ भी कंसोलिडेशन हो गया है। इससे 594 590 का आप एसएल, छोटा सा स्टॉप लॉस है, बड़ा भी नहीं जा रहा, तो वो लगा के आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारे हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं। आगे मैं आप सभी के साथ और भी शेयर करना चाहूँगा। एक स्टॉक है इसमें रिसेंटली एक ब्लॉक डील हुई, वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये भी एक शानदार क्वालिटी का स्टॉक लगता है मुझे, जहाँ पे अभी
डील हुई है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये चिंताजनक लग रहा है, अदरवाइज ये स्टॉक भी बढ़िया है। एक स्टॉक है दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए आधार हाउसिंग का। तो ये कुछ हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं जिन पे आप डेफिनेटली ध्यान दें, रडार पे रखें, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि कुछ बड़ा करेंगी। आधार हाउसिंग की बात करें 449 पे, 21 के पीई पे स्टॉक आज बंद हुआ है। बाकी मैं अगर पूरे हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, क्वालिटी स्टॉक है, एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल है, बट वैल्यूएशन में वो 48 के पीई पे ट्रेड करता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस सबसे सस्ता है बट ये चलता ही नहीं है। PNB हाउसिंग ऐसा है जो चलने लगा है, 14 के पीई पे है। टेक्निकल्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए LIC और PNB को दोनों कंसीडर कर सकते हैं। आधार और एप्टस वैल्यू दोनों सिमिलर वैल्यूएशन पे 21 के पीई पे, यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अब एक ऐसा स्टॉक जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था वो था आवास फाइनेंशियर्स। दोस्तों ये 1500 रुपये वाला 1900 तो हो गया है, ठीक है। अभी जो खबर आई है वो डेफिनेटली इनको, अभी तो आपको लग रहा है कि क्या हो गया, सब कुछ बहुत तेजी आ चुकी है, बट आवास 3000 रुपये का शेयर हुआ करता था एक ज़माने में, और वो ज़माना ऐसा नहीं है कि बहुत समय का है, वो 5 साल पुराने की, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्टॉक कमाल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है यहाँ ध्यान दीजिए। ये 2200 रुपये की जर्नी के लिए तो तैयार हो ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो आवास फाइनेंशियल अभी 1900 के करीब है। एक होम फर्स्ट फाइनेंस है। तो ये हाउसिंग से जुड़े हुए स्टॉक अपने आप में कहीं ना कहीं फोकस में आने चाहिए। इनके पीछे रीजन सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, बट होम फर्स्ट फाइनेंस तो यार थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। 31 के पीई पे है, ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक है, तो यहाँ मैं थोड़ा कहूँगा कि चल गया है। यहाँ पे आप बेशक अवॉइड कर सकते हैं, बट बाकी पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।